इंडिया वर्सेस बांग्लादेश जो सेकेंड टेस्ट मैच जो खेला जाएगा 27 सितंबर यानी कल से, उसका जो बात करते हैं, वहाँ के 2 दिन का जो टिकट होता है, टिकट पूरे बिक चुका है। और यदि कल से तो आज भी बारिश हो रहा है, प्रैक्टिस मैच आज का जो था, आज प्रैक्टिस भी नहीं कर पाया था टीम इंडिया के। और कल कल के बाद जो किया जाए तो कल भी लगभग 95% है कि कल बारिश पड़ेगा ये, क्योंकि कल का भी है परसों का भी है। फिर ये है कि तीसरे दिन कम चांस है बारिश पड़ने के, लेकिन 2 दिन जो लगातार है बारिश पड़ने ही वाला है। क्योंकि आज जो 2 दिन से, कल तो हालांकि अच्छा खासा हुआ था, लेकिन आज जो प्रैक्टिस मैच था, आज प्रैक्टिस रोकना ही पड़ा था, क्योंकि आज बारिश पूरे दिन लगभग पड़ता ही रहा। तो चलिए, लेकिन कुछ जो कल हुआ था प्रैक्टिस मैच उसकी बात की जाए तो वहाँ के जो लोकल बॉय है कुलदीप यादव, उन्होंने अच्छा खासा जो बॉलिंग, मतलब कि बॉलिंग का भी प्रैक्टिस किए थे। हालांकि उसमें 3 है, यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल भी, मतलब कि बॉलिंग का जो ऑप्शन मिला है। क्योंकि जब भी कानपुर में, कल ही वीडियो में हम बताए थे कि कल का जितना भी है कानपुर में, जितना भी काली मिट्टी का पिच यूज होगा, उसमें अधिकतर चांस है कि जब काली मिट्टी का पिच होगा स्पिनर का ज़्यादा टर्न मिलता है। जब अधिकतर ज़्यादा टर्न मिलता है तो ऑटोमेटिक बात है कि 3 मतलब कि स्पिनर खेले जाएंगे। क्योंकि कुलदीप यादव जो अगला जो चेन्नई में हुआ था उसमें नहीं खेले थे, उसमें सिर्फ 2 ही खेले थे। लेकिन हालांकि वहाँ पर चेन्नई में अधिकतर है कि फर्स्ट इनिंग में कुछ फास्ट बॉलर का मदद मिला, लेकिन सेकेंड इनिंग में स्पिनर को मदद मिला था। लेकिन यहाँ पर विजय कानपुर में इसका जो पहले का रिकॉर्ड देखा जाता है तो इसमें रिकॉर्ड भी देखा जा रहा था पीछे का बहुत अच्छा खासा स्पिनर के लिए है। और यहाँ की बात की जाए तो बहुत अच्छा सा नॉर्मल सी बात है कि जब 3 स्पिनर खेलेंगे तो ऑटोमेटिक बात है, एक जडेजा कुलदीप यादव और एक रविचंद्रन अश्विन, ये तीनों जब हाथी करेंगे और 2 फास्ट बॉलर। और कुछ अगर स्पिनर जब ज़्यादा टर्न मिलता है तो ऑटोमेटिक बात है कि राहुल भी उसमें स्पिन कर लेते हैं, यशस्वी जायसवाल भी कर लेते हैं। तो इससे पता चलता है कि हाँ, स्पिनर के लिए कुछ ज़्यादा अथी नहीं है, फास्ट बॉलर के लिए उतना कुछ है भी नहीं। और इसके कानपुर में जो खेला गया था 2 दिन का, मतलब कि टिकट भी हम शुरू में बताए थे कि जो टिकट का मुकाबला 5 दिन का होता है, इसमें 2 दिन का, हर एक दिन का टिकट बिकता है। तो 2 दिन का अधिकतर चांस है कि बिक ही गया है। सिर्फ 27 सितंबर में जो खेला जाएगा, हालांकि 4 दिन मतलब भारी वर्षा का अलर्ट है। उसमें हम बात करते हैं टोटल 27 सितंबर को जो खेला, मतलब कि बारिश का चांस है 93%। और उसमें मतलब कि, और उसके बाद 80% है 27 सितंबर का, 29 सितंबर के 59%। और यदि 30 तारीख को उसमें था 30 और 31 को जो है बहुत कम, मतलब कि देखा जा रहा है तो बहुत कम ही उसमें है। और धूप निकलने के बहुत ही कम चांस है। इससे पता चलता है कि हालांकि ये देखिए, अगर ड्रॉ, अगर यदि अच्छा से अगर टीम इंडिया खेलती है तो इसमें ठीक ठाक है। अगर यदि टीम इंडिया अगर अधिक करेगी तो अधिकतर चांस है कि ये जो टेस्ट मुकाबला जो खेला जाएगा ये सिर्फ ड्रॉ की ही ओर जा रहा है। क्योंकि इसमें अधिकतर 3 दिन जब आपका बारिश होगा तो 2 दिन, 2.5 दिन में आप क्या कर सकते हैं, उसमें क्या होगा, ड्रॉ ही हो सकता है, उससे अलग बात कुछ हो भी नहीं सकता। और एक और बात है, आज जो बांग्लादेश के जो ऑलराउंडर साकिब अल हसन है, उन्होंने अपने रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया है। क्योंकि उनका जो ये जो कानपुर में खेला जा रहा है, ये तो अधिकतर चांस है कि ये खेलेगी। और इनका जो एक और मीरपुर में जो इनका साउथ अफ्रीका के खिलाफ जो टेस्ट में मुकाबला खेला जाएगा, उस समय में इन्होंने एक राय रखी है। क्योंकि शाकिब अल हसन का भी आपको पता नहीं हुआ, 7 जो अगस्त को जो हुआ था, इनका मतलब कोई पॉलिटिकल पार्टी से जो जुड़े हुए हैं, उसमें कुछ छात्र आए थे जिसमें अपना कुछ प्रदर्शन वगैरह किए, तो उसमें कुछ हत्या का मतलब इन पे केस भी चल रहा है। तो इससे पता चलता है कि क्योंकि ये इसमें तो कंफर्म है कि ये खेलेंगे शाकिब अल हसन। और इनके बाद जो उनका जो केस, उसका जो मुकाबला जो अलग इनका मैटर है, वो जो अगर यदि मीरपुर में उनका नहीं अगर सिलेक्शन होता तो इनका जो होगा ये इंडिया का जो दौरा होगा, लास्ट दौरा होगा। क्योंकि शाकिब अल हसन को अच्छे खासे प्रदर्शन भी कर चुके हैं। क्योंकि बांग्लादेश की जो रीढ़ की हड्डी माना जाता है, ये जो बांग्लादेशी ऑलराउंडर शाकिब अल हसन थे, ये एक्स मतलब कि कैप्टन भी रह चुके हैं। क्योंकि अभी जो लीड कर रहे थे, हालांकि इनका भी जो कानपुर में खेला गया था उनका कुछ ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं था, लेकिन हालांकि ये शाकिब अपने टाइम के एक महान बल्लेबाज रह चुके हैं। और अभी भी उनका ओडिया में बहुत अच्छा खासा, क्योंकि ये जो है टॉप ऑर्डर में बैटिंग भी करते हैं, बॉलिंग भी 10 ओवर करके देते हैं। जो ओडिया की बात कर रहे हैं, फिर अच्छा खासा इनका रिकॉर्ड रहा। तो अभी रिकॉर्ड भी आपको बता देते हैं। शाकिब अल हसन का करियर बताते हैं। उनका करियर भी रहा 70 मैच टोटल टेस्ट में खेले हैं, 70 मैच में 4600 रन ये जो टेस्ट में बनाए हैं। और इनका 242 मतलब विकेट भी है। और वनडे की बात किया जाए तो 247 मुकाबला खेले हैं। बहुत पुराना खिलाड़ी है भाई, क्योंकि ये जो नए नए अभी जो आए हैं, बहुत दिनों तक ये बांग्लादेश के कप्तान भी रह चुके हैं। तो अभी तक ये तो कंफर्म है चैंपियन ट्रॉफी खेलने के बाद ही वनडे में
ये जो रिटायरमेंट लेंगे अभी तो इसमें लेंगे नहीं, क्योंकि इनका 7570 रन है, यानी कि 7550 रन भी इनका बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि कुछ कम नहीं है। और टोटल इनका 317 विकेट भी है, क्योंकि एक अपने समय के टॉप रैंकिंग में नंबर 1 भी रह चुके हैं। और इनका T20 के 129 मैच T20 में खेल चुके हैं और 2551 रन है, और इनका टोटल 149 विकेट भी है T20 के बात किया जाए तो। क्योंकि ये मतलब कि जितना भी ये, जब भी बांग्लादेश में कोई भी आता है, जितना भी क्रिकेटर इतिहास में इनका नाम इसलिए लिखा जाएगा क्योंकि ये बहुत बांग्लादेश के लिए अपना